राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो चर्चा का विषय है वीडियो में वो ये है कि बहुत लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, उनके नेत्र निकल गए हैं या उनका हाथ टूट गया है, कहीं से भी खंडित हो गए हैं, तो क्या हमें लड्डू गोपाल की इस खंडित मूर्ति की सेवा करनी चाहिए या उन्हें विसर्जित करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ऐसा होता है तो क्यों होता है? ये सारी जानकारी इसके विषय में मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इस जानकारी को कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अगर खंडित हो गई है आपकी, तो जो है उसका क्या करें? नेत्र निकल गया है, कहीं से भी खंडित है, तो क्या हमें इसकी सेवा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि आप अपने मन से स्वयं ये बात पूछिए कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी जिस दिन लाए थे तो आप उनकी सेवा किस रूप में कर रहे हैं? सारे भगवान जी के साथ मंदिर में रखकर भगवान की मूर्ति की तरह अगर आप पूजन करते हैं या फिर आपने उनकी सेवा अपने बच्चे की तरह उठाई है। क्योंकि बहुत लोग जो भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाते हैं तो सर्वप्रथम उनके संग अपना कोई ना कोई संबंध बनाते हैं कि कोई अपने घर में उनको भाई के रूप में लेके आता है। किसी के भाई नहीं होता है तो वो लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना लेते हैं, उनको राखी बांधते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग की संतानें नहीं होती तो वो लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा बना के लाते हैं या अपने बच्चों का भाई बहन बना के लाते हैं, किसी भी स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं। तो यदि आप मूर्ति रूप में उनकी सेवा करते हैं भगवान के मंदिर में, बहुत लोग उन्हें लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान भी नहीं कराते कि वो तो भगवान है, मूर्ति की तरह बैठे हैं, साफ़ सफाई कर दी। तो आपके मन में अगर ऐसा भाव है तो आप अपनी मूर्ति को जमुना जी में, गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए और दूसरी मूर्ति लाकर उनकी सेवा कीजिए। और यदि आपकी भावना है कि वो आपके बाल गोपाल के रूप में, स्वरूप में आप सेवा करते हैं अपने बेटे की तरह, तो इसीलिए मार्केट में जो है अगर आपके नेत्र निकल गए हैं लड्डू गोपाल जी के, तो नेत्र मिलते हैं तो उसको आप लाके लगा दीजिए। कोई भी उसमें परेशानी उसको ठीक कर दीजिए। क्या आपके बच्चे के शरीर में कोई भी समस्या होती तो क्या आप उसको बदल देते हैं? नहीं बदलते। अगर आपके मन में वो भाव है, वो प्रेम है, तो वो मूर्ति बदलना आपके लिए पाप समान होगा, तो आप उसको ठीक करवाइए और फिर उनकी सेवा आप करिए। ऐसा कहीं नहीं है कि आप खंडित मूर्ति, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का स्वरूप कभी भी खंडित नहीं माना जाता। ये आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो आपके अपने मन से जो वहम है वो निकाल दीजिए कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खंडित है तो हम उसकी सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपका किसी का हृदय इतना प्रेम से भरा होता है लड्डू गोपाल जी के लिए कि वो थोड़ी देर भी उनके बगैर रह नहीं सकते, उनको देखे बगैर नहीं रह सकते। तो दूर करने की बात तो क्या ही रही। तो आप ये समझ लीजिए। अब आप ये संकेत समझिए कि आपके लड्डू गोपाल जी आपके हाथ से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके नेत्र निकल जाते हैं, तो इसका क्या संकेत होता है? बहुत लोग इसको खराब संकेत मानते हैं और कहते हैं ये अपशगुन है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसलिए होता है कि कहीं कहीं बहुत जगह लोगों ने अनुभव किया है, मैंने खुद भी अनुभव किया है कि लड्डू गोपाल जी हमारे हाथ से गिर जाते हैं, उनके कहीं चोट लग जाती है तो ये बहुत बड़ी कोई समस्या, कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ रही होती है तो लड्डू गोपाल जी उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई चीज़ आपकी आ रही है, आप इसका संकेत ये समझिए और इससे संभलिए कि किसी कारणवश वो हमारे हाथ से गिरे हैं, तो आप उनसे सिर्फ माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना कीजिए और उनको ऐसा कोई वहम मत रखिए दिमाग में कि लड्डू गोपाल जी गिर गए तो कोई अपशगुन है। भगवान कोई भी जो समस्या होती है वो भक्त की जो है अपने ऊपर लेते हैं और उसको संकेत के रूप में बताते हैं कि आपके संग कुछ गलत होने वाला था जो भगवान ने टाल दिया। तो ऐसा कोई भी अपशगुन नहीं माना जाता। इसीलिए आप जिस प्रकार से भी आप सेवा करते हैं तो आप अपनी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को, मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बताए हैं। अगर हम मूर्ति रूप में पूजते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। अगर आप उन्हें अपने बेटे, पुत्र, भाई के रूप में पूजते हैं तो आप उन्हें ठीक करा के अपने घर में रखिए। ऐसा कोई वहम नहीं मानते कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खंडित होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। तो इसे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।